वासुदेवाय। है ये परमात्मा ने प्रेरणा कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदे नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और भगवान जी का अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी उपदेश या ज्ञान प्राप्त करें। मैंने कई बार कहा और कई बार कहता जाऊंगा जब तक कि आप में पक्का नहीं होता। भगवान जी का ज्ञान क्या है? उच्च विचार है। और हर एक इंसान में, नर नारी में क्या है? विचार। आप कहीं भी जाती हैं, अंदर देखिए जरा विचार। एक जो चोटी के अनुभवी है उनके विचार बंद हो जाते हैं। जिनका जीव मालिक में बिल्कुल तलीन हो जाता है, जैसे कि रसगुल्ला रस में तलीन होता है, चाशनी में तलीन होता है, जब तक वो अवस्था नहीं बनती तब तक विचार तो रहेंगे। जो आप संसार की वैल्यू घटाते जाएंगे, जैसे घटानी चाहिए, क्योंकि संसार अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, संसार भगवान की शक्ति से ही काम करता है। आप कण कण को देखिए, जन जन को देखिए, मन मन को देखिए, आप किधर भी नजर मारिए, महाराज जी की शक्ति से सारा काम हो रहा है। इसलिए कोई चीज स्वतंत्र नहीं, परतंत्र है। यह हमारे व्यास जी ने कहा, ये चीजें जड़ है। जड़ का मतलब होता है जिनमें अपने आप में शक्ति न हो। जैसे जिस इंसान में पैदा करने की शक्ति न, उसे नामर्द बोलती है। नामर्द, वो पैदा करने वाली वर्टिलिटी उसमें कम है, इसे हम उसे नमर्द कहेंगे। ये सारी चीजें परमात्मा कसम नमर्द है। महाराज जी की शक्ति में प्रवेश करती है तो ये अपना काम कर लेती है। हमारा अपना शरीर नमर्द है, भगवान की शक्ति काम करवा रही है। बुद्धि में, मन में, तन में, रगों में, नाड़ियों में, रेशों में, खून के जीवाणियों में। ओहो, वही महाराज जी अपनी शक्ति निकाल लेते तो शरीर किसी काम का नहीं रहा। देने का भी शरीर नहीं रहता जब भगवान शक्ति निकाल ले। इसलिए सब कुछ महाराज जी से हो रहा है, वही शक्ति करवा रही है। जैसे बिजली की करंट सारी इलेक्ट्रिक प्लांट चलाती है, चाहे कोई देखने में छोटा है या बहुत बड़ा प्लांट है, या बहुत बड़ी मोटरें हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उसी पावर की बदौलत। ये बात अपने मन में रख लें। यहाँ आने का ठोस लाभ क्या है? हम भगवान को महत्ता दें। अब ये जरूर समझा करें हम वहां क्यों जा रहे हैं, ऐसे स्थानों का मतलब क्या होता है। दोनों में आपको मुकाबला करवाना, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी करवाना। किन में? जहान और भगवान में। दो ही पदार्थ है मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बेटियों। आप सियानी बनो मेरी बेटी, जरूर पूछो क्यों जाऊं मैं वहां पर, मुझे वहां पर क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। किसका? भगवान का। क्या जरूरत है मुझे ज्ञान की, मैं बहुत पढ़ी हुई हूं? नहीं, जो कल जो स्कूलों यूनिवर्सिटी मिला है वो ज्ञान नहीं है। तो फिर वो सिर्फ कमाने के कला है। हमारे पास डिग्रियां आ गई हैं और जहां भी हमने कमाना है तो वो क्वालिफाइड चाहते हैं, अर्थात विशेष विशेष काम के क्वालिफाइड को बोलते हैं विशेषज्ञ, जिनमें कोई विशेषता हो। क्या शब्द है अपने भाषा का? विशेषज्ञ, क्वालिफाइड, स्पेशलाइज्ड। कोई इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड है, कोई हिस्ट्री में है, कोई इंग्लिश में है, कोई दूसरे को कला सिखाने में है। तो विषय उससे वो उनको धन कमा लेती है, अपनी गृहस्थी चला लेती है। रोटी कपड़ा और मकान आसानी से, वो ठीक है, वेल एंड गुड।
लेकिन सारी बात क्या है, खुशी से जीवन काटे। ये भगवान के ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। खुशी से जीवन कटे, धन से नहीं। मैंने कई बार आपको कहा, धन से अगर आप कमा लेते हैं, काफी श्रीमती कमाती है, आप कमाती हैं, कमाने को कितनी मात्रा दीजिए, इससे क्या होगा, आपको रोटी कपड़ा और मकान खुला मिलेगा। और ये गलतफहमी आप जैसे देवियां सजे निकाल दें कि रोटी कपड़ा मकान के बाद मैं शांत रहूंगी। शांति तो मन का भी चीज है, और रोटी कपड़ा मकान इस तन का, जिसे हम कहते हैं स्थूल बॉडी, स्थूल शरीर, ग्रास बॉडी। एक एक बात क्लियर करो मेरे जैसों से जो दिन रात अपने हिंदू धर्म के रिसर्च में लगे हुए थे कि अनुभवी महापुरुषों ने और भगवान ने अवतार लिया, उन्हें क्या तरीका बताया कि 4 दिन आराम से कैसे काटे। पढ़े लिखे बेटो, मैं भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी का एक आया बैठा हूं, पढ़ा हुआ है एक स्टूडेंट, और आप भी उसी यूनिवर्सिटी। भगवान भेजते ही ऐसे प्रचारक को है, जैसा समय जाता है प्रचारक भी परमात्मा की ओर से वैसा आता है। इसलिए आप मेरे जैसों से जरूर समझो कि ये मतलब क्या है 4 दिन आराम से काटना। किसने आराम से काटना है? विचारों वाले मन ने, विचारों वाले मन ने। हाँ, हर एक घरदारी में विचार है, क्यों नहीं काटते विचार? जब विचार है, विचारों में विक्षिप्तता है, वीवरिंग है, टॉसिंग है, विचारों में हलचल है। क्यों हलचल है? क्योंकि इंसान बेवकूफ बन के इन दो की तरफ ये अनुकूल हो जाए, ये बीमारी बड़ी खा गई हम लोग। माता जी मेरे अनुकूल हो, पिताजी मेरे अनुकूल हो, अकॉर्डिंग, अनुकूल का अर्थ लगाना अकॉर्डिंग टू माई स्वीट विल, मेरी स्वीट विल के अनुसार मेरी बहन हो, मेरा भाई हो। इस नलायक मन को मुक्के मारा करो जोर जोर के, नलायक बेवकूफ कहीं का। ये सारे तेरे अनुकूल बने, नलायक तू अकेला इनके अनुकूल रह सकता? इंटायरली इम्पॉसिबल है। कितनी भूल है। ये शांत रह सकता है, घर वाले जितने सदस्य हैं सारे इसके अनुकूल हो। पति पत्नी की आपका क्यों नहीं बनती और डाइवर्स हो रही है? क्यों? अनुकूलता चाहते। वो कहता है मेरे अनुकूल हो, वो कहता है मेरे अनुकूल हो ही नहीं सकता। हर एक के इरादे अलग अलग, हर एक के विचार अलग अलग, हर एक के आदत अलग अलग, हर एक के उद्वेग अलग अलग। अनुकूल कौन रह सकता है? कोई भी नहीं। दूर न जाओ, अपना शरीर भी अनुकूल नहीं रहता। कौन चाहता है मुझे जुकाम हो जाए? कौन चाहता है मुझे नजला हो जाए? कौन चाहता है मुझे बुखार हो जाए? कौन चाहता है मुझे गंदी बीमारी लग जाए? कोई भी लगती तो है ना। शरीर भी अपने अनुकूल नहीं तो बाकी को हम क्या कहें? कभी कुछ कभी कुछ, कभी अभी सर्दी आई है और कुछ सर्दी पड़ रही है, तो खांसी, जुकाम, बलगम, ये सब होते जा रहे हैं। हमको चाहती है कि खौस खौस करके अपने गले को, छाती को दर्द कर ले, ये हमारे बस की बात नहीं। तो अनुकूलता नहीं हो सकती। संसार में परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो मन कब खुश रहता है? जब इसके मुताबिक हो, अकॉर्डिंग टू हिज स्वीट विल। कितनी भूल है, स्वीट विल के अनुसार शरीर भी नहीं रहता। तो बाकी परिवार वाले तो उनके अपने अपने संस्कार हैं। इसलिए परमात्मा का प्यारा अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए रख देता है कि जो आपकी मर्जी प्रभु, उसी मर्जी में सिर झुका जाऊंगा। ऐसे व्यक्ति, ये उनका व्यक्ति भले उनका मुंह न बोले लेकिन उनका रोम रोम बोलेगा, जो मिल जाए लेकर लो। इसमें अपने आप को मार दिया, अपना मूली कुचरा कर दिया। अब उनका मन भटकेगा नहीं, कुछ भी होता रहे। ऐसी बातें सोचा करो कि 4 दिन आराम से कैसे कटे। जैसे आजकल के नालायक नर नारी सोच रहे हैं, ये गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे अनुकूल रहे। अनुकूलता में मन टिका रहता है और प्रतिकूलता में मन भटक जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? अम्मा तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो ऐसा कर गुजरती है मनोरमा की बच्ची। बेवकूफ, तू भी तो कईयों के अनुकूल नहीं है। बड़ा गंदा वक्त जा रहा है, बड़ा अजीब वक्त जा रहा है कि इंसान हर एक को अपने अनुकूल बनाना चाहता। नहीं हो सकता ये। भगवान ने 2 चीजें एक जैसी बनाई ही नहीं। इतनी वैरायटी है संसार के अंदर कि 2 चीजें एक जैसी नहीं है। ये 2 पत्ते भी, अगर किसी ने बॉटनी पढ़ी हो, वनस्पति विद्या, 2 पत्ते भी एक जैसे नहीं है। वाह, जब तक सैकड़ों हजारों पत्ते वृक्ष पे होती हैं, तो परमात्मा ने 2 पत्ते, ना तो वो बराबर की खुराक ले रही है, ना बराबर का उनका साइज है, ना बराबर की लकीरें हैं जो अंदर पड़ी होती हैं। इतनी वैरायटी है उनके अंदर। जब 2 चीजें एक जैसी नहीं, जैसे हमारे यहाँ कहावत है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इससे परिवार में सारे बराबर नहीं होते। क्योंकि मन में शांत रहना, जब मन भटके नहीं,
اور من آج کل کے پڑھے لکھے بدھو انسان نے یہ ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے کہ میرا من تب شانت رہے گا جب میرے انکول ہو. نہیں ہو سکتا. پٹ پٹ کے مرے گا. آتم ہتیا کر رہا ہے اور کرے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ موسم میرے انکول ہو سکتے ہیں, ہمارے انکول ہو سکتی ہیں. میں نے ابھی کہا تھا ہمارے جو نیئرسٹ اور ڈیئرسٹ شریر ہے یہ نہیں انکول رہ سکتا. اس میں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. اپنی ساری پیروں میں نکل کے ہمیں دھڑام کے گرا کے دانت توڑ دیتی ہے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اپنی باتھ روم کے اندر پھسل جاتی ہے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اپنی سیڑھی اترتے ہوئے اس وقت 10 ساڑی اوپر کر دیا کرو. کتنی بری چوٹ ہے. 4 ڈنڈے آپ دھڑام سے کرے, 3 مہینے آپ لگاتار پڑے رہے چارپائی پر. وہ صرف ساڑی اوپر نہیں اٹھائی اور پیروں میں آئی, دھڑام سے گر گئے. اپنا نہیں شریر پاتا. یہ ماں نے پہنچے تو بڑے بنا بیٹھتے اتنے بڑے بڑے پہنچے اتنی ہونے چاہیے جو اس کے بالکل نہ جہان کے. جہان کسی کم تو نہیں رہا. جہان وہ کرم کر رہا ہے جس میں وہ خود دکھی ہوگا. اتنی پہنچے ہونے چاہیے جو اس کے اندر رہے, نہ کہ اس سے باہر نکلے تو مرو گے. پھر آپ پجامے بنا بیٹھتے ہیں, پہنچے اتنے کھلے کھلے کے بیچ میں خرگوش ہی چلا جائے. پہنچے اتنے چاہیے جتنے ہمارے اس کے اندر رہے, جس کے ہماری ایڑی کے اندر رہے, ہمارے پیر کے اندر, نہ کہ باہر نکلے. مرو گے پھر. ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ہمارے انکول کچھ ہی نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ جیسے نیک جیو اپنے آپ کو بھگوان کے چرنوں میں سمرپت کر دیتے ہیں. پربھو مجھے پریرنا دیجیے اور میں کرم کرنے والا آپ کو نظر آؤں. یہ ایسا جیو شانتی سے دن کاٹ لے گا. پھر بھگوان اسے انسپائر کرتے ہیں. تو ایسے پوچھا کرو کہ بہت میں نے کما لیا تو اس سے تو میرا تن سکھ پائے گا, روٹی کپڑا اور مکان مجھے کھلا مل جائے گا. لیکن من میں تو وچار اٹھتی ہیں. ضرور سوچو کہ میں ہی لے کے نہ چلا جاؤں. میں آپ سب کچھ آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں, سب کچھ آپ کے, میری بیٹی آپ کے منوں میں رکھ کے جانا چاہتا ہوں. اور پھر میں ایسا ہوں جو کبھی بھی کہیں گھومتا, مجھے گھمانے کی بڑی کوشش کی, سب حیران ہو گئے. نہیں, میں نے کہیں جانا, میں آپ ہی کے لیے آیا بیٹھا ہوں. اس لیے ایک ایک بات کلیئر کر لو. انسان کیوں دکھ پاتا ہے؟ اس کے اندر وچار اٹھتے ہیں. تو وچار اٹھتے ہیں اسوابھاوک ہے, اسوابھاوک ہے, ان نیچرل. وچار کیوں اٹھتی ہیں؟ آپ نے جہان کو متا دے رکھی ہے. تو جہان کو جنم جہان میں رہتی ہیں, ٹھیک ہے, جہان میں رہتی ہے, جہان میں رہنا بھی چاہیے, جہان کے بن کے نہیں رہنا چاہیے. آپ کا چوٹی کا دھرم آپ کو پکار پکار کے کہتا سیکھو 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 گیتا جی سے. جہان میں رہنا برا نہیں, جہان کے بن کے رہنا برا. گلی میں رہنا برا نہیں, پر گلی میں کئی لڑکوں کے ساتھ مذاق کرنا, ان کا بن کے رہنا غلط. کئی لڑکیوں کے ساتھ مذاق کرنا گلی میں کوئی برا تو نہیں, آؤ رام رام کر دو, نمسکار کر دو. لیکن کئیوں کا بن کے رہنا پاپ ہے. پھر آپ گر جائیں گے, آپ کے خیالات گندے ہو جائیں گے, کچر آپ گرا بیٹھیں گے. گلی میں رہنا برا نہیں, کسی کا بن کے رہنا برا. دنیا میں رہنا برا نہیں, دنیا کے پرانی پدارتھوں کا بن کے رہنا. پر من تو بن کے رہے گا, بھگوان کا بن کے رہنا چاہیے. یہ آپ کا دھرم پکار پکار کے کہہ رہا ہے. کیوں بھگوان کا بن کے رہے؟ کرو میرے پر اٹیک, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اٹیک کرو میرے پر. کیوں بھگوان کا؟ بھگوان کے بنا کچھ بھی نہیں ہو رہا. بھگوان ہی ان سب چیزوں کی جان ہے, پران ہے. ہمارا آج تک کا جو تجربہ ہے, بھگوان کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بھگوان ہی ڈیوائن پاور ہے جو ان جڑ چیزوں کو چلا رہی ہے. جیسے میرے آگے بڑے قیمتی مائک رکھ دیے, ان مائکوں کی کوئی مجاز بڑے قیمتی ہے. بجلی کے کرنٹ ہے تو میری آواز 100 ٹائم پھیل رہی ہے, 100 ٹائم مور. اگر بجلی کرنٹ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. کس سے سوچو کہ بھگوان کی شکتی ہے, بدھی من اور تن, رگے ناڑیاں ریشے سب کام کرتے ہیں. اس لیے وہی سب کچھ ہے. ہم نے پوری مہتا, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری ماتاؤں, میری لاڈلی بیٹیوں, ہم نے پوری مہتا سے فل امپورٹینس ٹو آور لارڈ کرشنا, کیونکہ ان کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی دیکھیے, میں نے کہا یہ بجلی کرتے, بجلی میں کر دی, لو پھر آواز گونج اٹھی. یہی حال ہمارے اندر آتما کا, یہی حال. آتما مینس ڈیوائن پاور. آتما کا ارتھ لگانا ڈیوائن پاور, دائوی شکتی, وہ سب کچھ کر رہی ہے. تو اس کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر کیوں میں یا اور آپ پوری ماتا بھگوان کو نہ دے دیں؟ لو, جہان ہماری نظروں میں زیرو بن گیا. اب کیا ہوگا؟ وشواس کرو بھی, پھر آپ کی اوستھا بن جائے گی جہان کے سنکلپ کے لگ بھگ.
एक एक बात खड़का के लो, जैसे हमारे वक्त चांदी के रुपए होते थे, चांदी का नोट रुपया हम खड़का के लेते थे। अगर तो आवाज है टंकार तो रुपया खरा, अगर आवाज है भर भराई तो रुपया खोटा। इसे टंकार के लो मेरे दर्शन से भगवान जी के विचार, तब तो आप 4 दिन आराम से काटेंगे। मुझे नहीं, भगवान की कसम, ये जो आप सत्संग करती है, ढोलकियां बजाती है, आपके सिरों की कसम, मुझे इसमें कोई ठोस लाभ नजर नहीं आता। गंगा जी नहा के आ जाती हैं, फोकी आरती कर लेते हैं, उसमें 100 बार नहीं 1000 बार बोला है विषय विकार मिटाओ, लेकिन कोई नहीं पूछता विषय विकार क्या होती है, क्यों हटाए इनको। एक तोते वाली डांट के टेप रिकॉर्डिंग की तरह विषय विकार मिटाओ, बाबा रो दे, इससे क्या फायदा, इससे क्या ठोस लाभ होगा। या आप छहने खड़का लेती है हरे कृष्ण, इससे कोई फायदा नहीं। हरे कृष्ण का मतलब तो असल वही है, अनेक में वही मेरे कृष्ण है जिन्होंने ये हम अंधाधुंध हरे कृष्ण करते जा रहे हैं, कोई ठोस लाभ नहीं। जानना था कि कृष्ण जपने का मतलब क्या है, उन्हीं ने ही अनेक बनाए गए और अनेक को चला बुझो क्या मैं हमारा मन माता भगवान को दे, नारायण को दे। हम तोते वाली डांट हरे कृष्ण हरे राम हरे राम बच्ची जपी जाओ, वही अंदर काम रहता है, क्रोध रहता है, लोभ रहता है, अहंकार रहता है। रात घंटा भर मैंने पाठ किया, मैंने छहने तोड़ के आया, मैंने ढोलकी की वो जो चमड़ी होती है वो तोड़ दी है, लेकिन मैं तो नहीं टूटिया। कितने वहां ताना मार गए, पोथी पढ़ दिया तेरी चौकी घिस गई। चौकी पे हम रखते हैं, रहेल के ऊपर रखते हैं पोथी, वो बेचारी घिसी पड़ी है। पोथी पढ़ दिया तेरी चौकी घिस गई, तेरे मन में घिसना आया, मन में भरे अहंकार खजाने तो पगले तूने बारू भेस वटाया। कितनी लानत की बात है कि पोथी पढ़ते पढ़ते पोथी की चौकी रहेल वो घिस गई, मेरी मन में घिस नहीं आया। अर्थात जो गंदी वृत्तियां वो तो गई नहीं, तो क्या फायदा गीता पढ़ने का और सत्संग में आने का। सत्संग में तो मतलब ही होता है अंदर की नेगेटिव क्वालिटीज को दूर करना, नेगेटिव क्वालिटी को भगाना। और पता ही कोई जनता को आना नहीं, बहन साढ़े घर जगराता पे होता है ते आ जाना, साढ़े घर सत्संग पे होता है। अनंतपुर साहब वाले गुरुदेव जी आए हुए गए, ते तू भी आ जाना, आवेगी ना, अच्छा मैं आ जाऊंगी। और रब दे बंदो पूछा करो कि इससे लाभ क्या होगा। अंधा धोने चाल चल पड़ी, इससे कोई, मैं खड़का के आपको बता रही, इससे कोई फायदा नहीं। वहां जाना है गंदी वृत्तियों को धोने के लिए नहीं है, नहीं वैसे कौवे बन के जाते हैं, कौवे बन के आते हैं। जाना था कौवे बन के, आना था हंस बन के। जाना था काली वृत्तियां लेके, आना था पॉजिटिव क्वालिटी से लेकर। तब उसको बोलते हैं सत्संग, कि मैंने सत मतलब परमात्मा का संग किया और क्या हुआ, अंदर से कालिक निकल गई। और ये सब कुछ भगवान तो महत्ता हमने भगवान को दे दी। तब होता है सत्संग, परमात्मा का संग। पहले क्या करते रहे, पहले मैं सत्संग क्यों करूं, पहले मैं कुसंग करता रहा। कुसंग अर्थात बैड कंपनी, किसकी, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, राग की, द्वेष की। इससे क्या हुआ, इससे मुझे आदि व्याधि उपाधि की नाना प्रकार के क्लेश और मुसीबतें हुई, जिससे मैं बहुत तंग आया हूं। तो फिर आओ सत्संग करें, जिससे क्या होगा, मन को शांति, बुद्धि को शांति, चित्त को शांति। और सत्संग कैसे होता है, भगवान के ज्ञान के बिना सत्संग होता ही नहीं। अगर संत जी भगवान का ज्ञान दे रही है तो वो संत है, और अगर संत जी अपना अनुभव बता रहे तो उनके अपने तक है, वो हरेक को सूट नहीं करेगा। सुनो मेरे नेक जीवो, अगर कोई गुरुदेव जी संत जी आए, महात्मा जी आए, तो वो अपना तजर्बा बता रहे तो गलत है। वो तजर्बा उन्हीं के लिए है। भगवान जी का तजर्बा यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है, वो हरेक को सूट कर जाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहने आया हूं, पूछो अपने आप से, ऐसे स्थान क्यों, ये सिर मुड़ा के लंबे चोले पा के बैठ गया क्यों, इससे लाभ क्या होता है। शाबाश, जैसे आपके एक विशेष प्रकार की समाज की ड्रेस होती है, हमारे जैसे जो होल टाइम डिवोटिंग है 24 घंटे रब के लिए, उनकी ये विशेष प्रकार की यूनिफॉर्म है, ताकि अपने आप को समझे कि मैं बिल्कुल भगवान का प्यारा हूं। ये यूनिफॉर्म इसलिए होती है, सिर मुड़ाते हैं तो इसलिए मुड़ाया जाती है कि हम पूर्ण पेन मालिक के लिए है, इसलिए यूनिफॉर्म होती है। और इससे कोई मतलब नहीं कि सिर मुड़ाई रब मिल जाएगा, नहीं, लंबे चौड़े से रब मिल जाएगा, नहीं। ये यूनिफॉर्म मन को बताए रखने के लिए कि तू होल टाइम डिवोटी है। जैसे स्कूलों में यूनिफॉर्म होती है विशेष प्रकार के, आप भी हर एक स्कूल में यूनिफॉर्म है, विशेष प्रकार के कपड़े, कोई पीले रंग की है, कोई लाल रंग की है, कोई नीली स्वेटर है,
तो ये भी हमारी विशेष प्रकार, वरना इससे रब नहीं मिलता। ये तो यूनिफॉर्म है कि मन को याद रहे कि मैं पूर्ण प्रेम भगवान का हूं। जैसे शादी के बाद आप विशेष प्रकार कपड़े पहनती हैं, अनेकों को पता है इसकी शादी हो चुकी है। इस तरह हमारी इस डेथ से कोई रबने वाली नहीं, मन को यह पता लगता रहता है कि मैं पूर्ण प्रेम परमात्मा का बन चुका हूं। असल तो ये ज्ञान है, जिससे क्या होता है, मन के लिए न कोई अनुकूल है न प्रतिकूल, मन भगवान में रहेगा। क्यों? भगवान के कारण सब कुछ हो रहा है। हमारा शरीर चल रहा है तो भगवान की शक्ति चल रहा है, वही सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने सृष्टि बनाई, वही सृष्टि चला रहे हैं। एक समय आएगा जब सारी सृष्टि को अपने में ले लेंगे, और वो आनंद के घर और मुक्ति घर है। हमें यही चाहिए। आप मुक्ति को मारो काट, आपको चाहिए आनंद, ऐसा आनंद जो परमानेंट हो, ऐसा आनंद जो स्थायी हो, शाश्वत हो, अटर्नल हो, प्रीनियल हो। सुनो मेरे नेक जीवो, मैं दोनों भुजाएं उठा के कह रहा हूं, अगर इंसान ने परमानेंट हैप्पीनेस लेनी है सिवाय भगवान के कहीं से नहीं मिलती। ब्रह्मा विष्णु में ऐसी मुझे भगवान के रोम रोम की कसम नहीं दे सकते। ब्रह्मा विष्णु में ऐश को भगवान ने लिमिटेड बनाया है, एक लिमिट में है, एक सीमा में है। एक उनकी अपनी जात है जो असीम असीम, वो सदा रहने वाली शांति दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु में ऐश जी नहीं दे सकते। अगर ब्रह्मा विष्णु में ऐश दे सकते हैं तो जरा विचार करो, ब्रह्मा जी किस लिए समाधि लगाती हैं? शंकर जी 12 महीने समाधि लगाते हैं, किसकी? विष्णु जी नाग शैया पर लेटे हुए आंखें बंद रखते हैं, किसके लिए? कोई इनसे परे है तो जिनके आप हर एक बैठे हुए मुझे बता दीजिए, कोई इनसे परे है तो उसकी समाधि लगाते हैं ना। कोई रब्बा रब्बा हुई। आप शंकर को समाधि में देखेंगे, पार्वती बड़ी तंग आई थी, जब भी आती हूँ आपकी समाधि लगी होती है, फिर मुझे क्यों स्वीकार किया था, मुझे स्वीकार न करते। कितनी बार पार्वती जो है शंकर अपने जो है अपने अपने जो इतराज करती है, मैं तंग आ गई, मैं क्या करूं। ये पर ब्रह्मा जी किसके लिए तलीन रहती हैं? विष्णु किसके लिए आंखें बंद करके तलीन रहती हैं? नारायण नारायण नारायण। नारायण का दूसरा नाम महाविष्णु भी है। आप कहते हैं विष्णु सब कुछ नहीं, बेटे महाविष्णु वो प्यार से बुलाया जाता है, जो विष्णु का भी कारण है। फिर असल जात तो वही हुई ना। कौन असल जात? जिससे खुदाई हुई, जो सृष्टि को बनाने वाला है, चलाने वाला, बनाने वाला कह के साथ ही बोल पड़ा करो विद द सेम वॉइस इन द सेम टाइम। बनाने वाला है, चलाने वाला, पूरी शांति उनसे मिलती है। बस यही हम आपको बताने आए, इसलिए भगवान की पूरी महत्ता। अब अगर आप मेरे में घुस के देख सकती हैं, किसका चिंतन हो रहा है? तू ही तू, तू ही तू। कितनी शांति मिल जाती है अंदर वाले को, चूंकि है वही। अब इनका चिंतन क्या करें, ये आप जाने वाले हैं, इनका चिंतन भी क्या करें। वरना आप मुझे बड़े प्यारे हैं, चूंकि आप मेरे मालिक के प्यार से प्यार करते हैं, आप मेरी भगवान से प्यार करते हैं। आपको मालिक आपको अपने पति का मित्र बड़ा प्यार करता है, आपके पति की कदर करता है, वक्त में काम आता है। इसलिए आप भी मुझे उसी तरह प्यारा लगते हैं कि आप भगवान की कदर करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं। लेकिन मैं करूंगा, मैं अपना दिल नहीं आपको दे सकता। क्यों? आप जा रहे हो। कई बार आप इतराज करते हैं, हम तो आपको दिलो जान से चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहता ना। क्यों? आप जो तो टिके रहो मेरे पास। देख तो कोई चीज सत्ती नहीं, सारी चीजें तो जा रही हैं, किसी की न कुछ बात, फकत एक वही जात। वरना आप दिलो जान से प्यार करते हैं और सच्चा और सच्चा प्यार करते हैं, पर मैं कैसे करूं? या तो आप टिके हुए, स्टेबलाइजेशन तो आप पे है नहीं, आप तो भागे जा रहे हो। इसलिए हर समय प्रभु का चिंतन। कितनी शांति है, मेरी वाणी पर विश्वास कर लो, अनुभव आपका भी खुल जाएगा। कितनी शांति है छाती के परे, कितना आनंद, कितनी खुशी, मैं कैसे बताऊं वो मेरी देवियों, मैं कैसे आपको दिखाऊं अपने अंदर वाला। कितनी शांति, आराम है, चैन है, करार है, हर्षोल्लास है। हमें पता ही लगता दिन कैसे कट गया, दोपहर कैसे कट गई, रात कैसे कट गई। और आप लोगों को वही टाइम खलता है। हम इस बुढ़ापे में भी आपकी कसम 1 बजे उठ बैठते हैं और हमें समय का पता ही नहीं लगता। ये क्या कारण क्या है? मैं भी वो इंसान, आप भी वो इंसान, सिर्फ ये कि ये जीव है तो मालिक के नजदीक पहुंच गई है। इतना ही फर्क, कुछ नहीं। वही आंखें, वही गाने हैं जैसे आपकी है, सिर्फ अंदर की जो जान प्राण है हमारी वो नजदीक पहुंच गई। वो आप भी कर सकते हैं।
कितना मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान तो दो। पूरी कोशिश कर रही हूं, आई मेक माई सेल्फ मोस्ट क्लियर, क्लैरिफिकेशन पूरी देने की चेष्टा जहां तक शब्दों की पहुंच है। यही अवस्था बना लो। इसलिए जो शांति परमानेंट है केवल भगवान दे सकते हैं, ना देवी ना देवता। गुरुदेव रास्ता दिखा देंगे, प्रेरणा दे देंगे, लेकिन आगे जुटना अभ्यास करना हमें पड़ेगा। अगर ये बात ना होती तो भगवान कभी ना कहते है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में। वो भगवान चाहते यही है कि वो हम अभ्यास करें। शक्ति वो देते हैं जब हम सच्ची हो ना अभ्यास में तो मालिक शक्ति देती है। जब आप सच्ची हो कि मैंने अभ्यास करना है तो भगवान कहते हैं मैं शक्ति दूंगा आपको। ये होता है फायदा ऐसे सत्संग में, गीता जी के सत्संग में आने का, कि हम पूरी मात्रा भगवान को देती है। पढ़े लिखे बच्चों, मैं आपके पास आया हूं, पूरा लाभ उठा लो। ये टेंटेटिव ये सत्संग इसलिए बड़ा, गीता जी का सत्संग मैं कहूंगा बड़ा अनिवार्य है। इट इज इंडिस्पेंसिबल, क्योंकि इसे पता लग जाता है सदा रहने वाली खुशी केवल भगवान से मिलती। मैं कैसे आपको समझाऊं, हमारा मन जितने आप बैठे हैं नहीं चाहता बेचैनी बेकरारी, फिर भी हम बेचैन बेकरार क्यों रहती हैं? क्योंकि हम भगवान से दूर है। भगवान से दूर है क्योंकि सदा स्थायी शांति। पढ़े लिखे बच्चों, भगवान की मोनोपोली है। गीता जी के इन शब्दों ने मेरे पर जादू से भी ज्यादा असर कर डाला। भगवान की मोनोपोली, मोनोपोली मैंने एकाधिकार, जो दूसरा नहीं कर सकते। जैसे डाकखाना खोल के आप रोटी कमा सकती है, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली है। मोनोपोली यही शब्द है, हमारा अपना शब्द है एकाधिकार। ये एक अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। या आप कोई रेलवे को चला सकते हैं, रेलवे खोलेंगे, ये रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का मोनोपोली है। कई ऐसे काम है जो गवर्नमेंट की मोनोपोली, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है, वो एक आम इंसान नहीं चला सकता। हाँ, अपनी भाषा में कहते हैं एक अधिकार। इसी तरह समझ लो मेरी बेटियों, मेरे सजनों, के पूर्ण शांति, स्थायी शांति, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरनल, प्रीनियल एंड परमानेंट शांति, केवल भगवान की मोनोपोली है। फिर मेरे जैसे क्यों ना फिदा हो जाए अपने उस भगवान पर, क्यों ना दिन रात उनके लिए लग जाए, मजनू बन के जुड़ जाए। मजनू के लिए लैला, मेरी लैला मेरे भगवान, हम सबकी लैला हमारे भगवान बन जाए। ऑब्जेक्ट बदल जाए, उसका ऑब्जेक्ट उसकी लैला, मुबारक हो उसको। उसको क्या मिला? दुख ही दुख, रो 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 के मर गया ना। भगवान के शब्द तो झूठे हो नहीं सकते। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख उसी से प्रगट हो, वो तो दुखी हो के मारा। हमारी लैला हमारे भगवान में पता लग गया है कि परमानेंट हैप्पीनेस भगवान से मिली, फिर हम फिदा हो जाए। फॉलिंग्स है, बड़े अंग्रेजी शब्द दोनों, शॉर्ट कमिंग्स एंड फॉलिंग्स, इनको भगा डाले तब सत्संग का, ऐसी गीता जी के सत्संग का लाभ हो गया कि हमारे में इनकलाब आ गया कि स्थायी शांति केवल भगवान से। इसलिए देखिए, मैं आपको ले चलूं खींच के, इतनी गीता सुनाई, भगवान को कहना क्या था? कोई मुझे बताएगा? एक आधी लाइन में भगवान को कहना क्या था? इतनी ज्ञान दिया भगवान ने। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक इतना विस्तार पूर्वक भगवान को कहना क्या था, मैं बताऊं आपको? तो जाए पना, बस ये मेरे भगवान की आवाज है, मैं नहीं दे रहा। अगर मैं अपनी ओर से कहूं तो मुझे महापाप लगे। ये मेरी महाराज जी दे रही है कि हमने शरण का स्थान भगवान को दिया, जहान को नहीं। भगवान को यही बात कहनी थी। कितना विस्तार, कितनी दलीलें, कितना ज्ञान, कितनी भक्ति, कितना कर्म योग, और कहना ये था, हमारे मन को रह गई थी कि क्या शरण की स्थान केवल भगवान। भगवान को फिर दोहराई कराई ये बात कह करके अपने 57 श्लोक में फिर कहा जाके 66वें श्लोक में माम एकम, ये बिल्कुल साधारण शब्दों में कह दिया। माम एकम, हमारे नलायक मन ने अनेकम शरण बना रखी है, बनानी थी एकम शरण, भगवान केवल मात्र भगवान की शरण। हमने कितनों की शरण ली, कहीं के न रहे। बस ये भगवान को कहना था, क्योंकि जो हमारे मन की मांग है वो भगवान से मिलना है। बड़ा प्यारा ये बोले मेरे प्रभु का, माम एकम शरणम व्रज, मैंने ले ले, तू अब लत्तो लाल न कर, इधर दूजा न कर,
बल्कि जितनी जल्दी हो सके मेरे एकमात्र, एकम का अर्थ लगाना बेटे, एकमात्र मेरी ही शरण आप ले ले। ब्रज का मतलब लेना। और एक कह के तो भगवान ने बड़ा क्लियर कर दिया, एकमात्र मेरी शरण। इसी को मीरा ने पकड़ लिया था, क्या दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, बिल्कुल एग्जैक्ट ये तर्म है। माम एकम शरणम व्रज, चूंकि सब कुछ मिलना भगवान से है। कोई बच्चे क्यों भगवान की शरण ले, जो आपकी मांगे वो भगवान दे सके। क्यों डाकघर में जाए, डाकघर में जो आप मुझे कह रहे हैं ये डाकघर पूरा कर सकता है। आपने रजिस्ट्री करवानी है, मनी ऑर्डर करवाना है, और आपके कई खत लिफाफे आपको चाहिए, रजिस्टर लेटर भी चाहिए, कोई टिकटे रुपए की 5 गिलास में चाहिए, तो ये कौन पनवारी देगा आपको? पंसारी देगा, पनवारी। उसके बाद टिकटे और लिफाफे और ये पंसारी, पंसारी को हीट बेड़ा हमला होता है, तो कौन देगा आपको? ये जितनी आपकी मांग है ये डाकघर से पूरी हो सकती है। प्लीज अप्रोच पोस्ट ऑफिस। हमें शांति चाहिए, आराम चाहिए, चैन चाहिए, कुछ चाहिए, तो मेरे जैसा विलास से कहेगा अप्रोच करो भगवान को, डायरेक्ट अप्रोच, नो डिले। इस तरह महापुरुषों ने हमें समझाया है। अगर ये सर्विसेज चाहिए आपको तो ये पोस्टल सर्विसेज है, अप्रोच पोस्ट ऑफिस। और अगर शांति चाहिए सदा रहने वाली है, अप्रोच लॉर्ड कृष्णा। और बताओ आपको कैसे समझाए? या आने के मेरी बेटी मतलब ही यही है, हमें सदा रहने वाली शांति चाहिए, चलो भगवान के पास। थोड़ी देर की शांति मां से मिल जाएगी, बाप से, पिताजी से, पति पत्नी से मिल जाएगी, लेकिन पति पत्नी जो शांति शरीर है उससे दुख मिलती है, बीमारियां लग जाती है, नारी को अंदर की गंदी बीमारियां लग जाएंगी। आप समझो शारीरिक सुख ही सब कुछ है, विलासता ही सब नहीं। मेरी बेटी विश्राम बन के कह रहा हूं, विलासता सब कुछ नहीं है। इससे बड़ी गंदी नारी को अंदर की गंदी गंदी बीमारियां लग जाती है। नर किसी काम का नहीं रहता। ये खुशी नहीं है, ये नाना प्रकार के दुखों को बुलाने की अनजाने रूप में दावत है। चूंकि भोग से रोग, भोग से रोग, भोग से रोग, इससे नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं, जिससे जीव बेचैन और बेकरार हो जाता है ना। हमारी बेवकूफियां, हमारी गलतफहमियां, जो हम चाहते हैं वो केवल भगवान से मिलता है, केवल अपने भगवान से। महाराज जी शक्ति भी दे देती है, दैवी शक्ति, जिसकी चिलमिलाहट रहती है, अंदर प्रसन्नता रहती है, अब हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रहती है, और खुशी से तो जीव आप से बाहर होता ही है। और क्या चाहिए आपको? अब मेरी वाणी पे विश्वास कर लो, और विश्वास से क्या होगा? मन भटकेगा नहीं, बहकाया नहीं जाएगा, आप कर जाओगे, आपका अनुभव खुल जाएगा। विश्वास में ये शक्ति है कि हम इधर उधर नहीं जा सकते, हम उसी में अभ्यास करते रहेंगे, और उधर भगवान की आवाज आती रहती है, अगर योग वो यूं तो मन उसका काबू में आ। योग विश्वास और श्रद्धा में ये ताकत है कि हम लोग इधर उधर नहीं जाते, उसी में जमे रहते हैं अपने अभ्यास में। बेड़ा पार हुआ। ये है लाभ गीतारी सुनने का। ऐसा अपने मन को बताओ कि ऐसे स्थानों में आने का लाभ क्या होता है। यूं अपने आप के इंक्वायरी करो, आ गया बह गया बैंक पीछे पड़े, नहीं, यहीं से पता लग जाता है कि जो मन की मांग है वो तो भगवान के ज्ञान से पूरी होनी है। बस बेड़ा पार, उधर कमा रहे हो कमाओ, तो मेरे का अच्छा रोटी कपड़ा मकान, भाई इन तीनों से बढ़कर कुछ उसे कौन सोच पाएगा? सतूर शरीर। लेकिन मन जो विचारों वाला है, उद्वेग वाला है, मन इज इक्वल टू थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस इंप्रेशंस प्लस एक्सपीरियंस, ये आपका मन। तो ये कैसे शांत होगा? हाई थिंकिंग से, ज्ञान से, भगवान से। बस ये बात समझी, अब आप इनकलाब ले आओ, क्योंकि शांति तो भगवान की मनापली है। बस अब मन भागेगा भगवान की ओर, और भगवान की ओर जाने का रास्ता क्या है? भगवान का ज्ञान। ओए 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 जो है मेरी तालीम पर, ये है तरीका। सारी बातें मेरे से समझ लो कि जब भगवान की मनापली है, परमानेंट हैप्पीनेस, तो हाउ टू अप्रोच लॉर्ड कृष्णा? उनके नॉलेज से, उन्हीं के ज्ञान से।
उन्हीं के ज्ञान से। शाबाश, बहुत अच्छे। जैसे आप चाहते हो मिनिस्टर की कोई होनी चाहिए, मिनिस्टर का करेगा तो ये मेरी ट्रांसफर वहां हो जाएगी, तो मिनिस्टर के पास कैसे पहुंचे? जो हमारे शहर के एमएलए है, वो जितने भी एमएलए होते हैं वो अपने मिनिस्टर की चमची होती है, कोई चमची होती है, कड़छियां भी होती है। अब एमएलए को अप्रोच करो, वो आपको मिनिस्टर से मिला देगा और आपका काम चला देगा। इस तरह जैसे एक एमएलए मिलाता है मिनिस्टर को, इस तरह भगवान का ज्ञान रियलाइज करवाता है भगवान को। फिर मैं और आप कूदेंगे, लॉन्ग जंप लेंगे ज्ञान के लिए। तो ज्ञान हमारे मन को निर्मल और सूक्ष्म बना देता है, हम भगवान के योग्य बन जाएंगे और सदा रहने वाली शांति ले लेंगे। यही हमारी मांग है। दिस इज दी ओनली डिमांड। कोई नारी है, नर है, दृष्टि है, विरक्ति है, वनवासी, नगरवासी, कोई भी कौन हो, डिमांड हमारी यही है। ऐसी खुशी मिले जो उत्तर बढ़ती जाए। तो फिर यही तरीका है महाराज जी ज्ञान को प्राप्त करने का। भगवान जी देखिए 5वें अध्याय के द्वारा कैसे इशारे की जा रहे हैं सदा सन्यासी से। सन्यासी कौन? जिसमें न राग न द्वेष, चाहे वो किसी किन्हीं भी कपड़ों में क्यों न हो, कैसे ही वेशभूषा में क्यों न हो, ही मस्ट बी कंसिडर सन्यासी। कौन? जिसमें न अट्रैक्शन है न रिपल्शन है, नाइदर अट्रैक्शन न रिपल्शन, कोई राग द्वेष नहीं। तो जिसमें राग द्वेष नहीं उसमें क्या होगा? एक दो शब्दों में, जिसके मन में राग द्वेष नहीं उसमें क्या होगा बच्चे? दिव्य प्रेम। उसी दिव्य प्रेम को भक्ति कहती है। जब ये दोनों निकल जाए तो दिव्य प्रेम, और दिव्य प्रेम किसी माँ के साथ, बाप बहन भाई के साथ नहीं हो सकता। दिव्य प्रेम खींच के ले जाएगा भगवान की ओर, क्योंकि दिव्य प्रेम भगवान का अंश है। ओए होए ओए, फिर बोल बाबा, फिर बोल। दिव्य प्रेम भगवान का अंश है, वो अपनी अंशी की ओर ले जाएगा। अंश ले जाता है अंशी की ओर, जिससे वो निकला है। दिव्य प्रेम भगवान जी के निकला है। किसी ने बिल्कुल अनुभव करके कहा पर आपने कदर नहीं पाई। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। वो प्रेम नहीं जो हम शरीरों के साथ करते हैं, ये हमारे स्वार्थ है, ये हमारी विलासता है, ये हमारी अटैचमेंट है। जिस प्रेम में न राग हो न द्वेष हो, वो होता है दिव्य प्रेम। देख लो, जो माँ बाप के साथ हमारा राग द्वेष नहीं किया, पति पत्नी के साथ हमारा राग द्वेष किया, जिसको आप चाहते हैं राग द्वेष नहीं किया, तो उसको प्रेम कैसे कह दें? भगवान ही एक ऐसी जात है जिसमें हमारे मन का न राग रहता है न द्वेष रहता है। तो वो दिव्य प्रेम में खींच के ले जाएगा भगवान की ओर। जिसमें राग द्वेष नहीं, उसमें फिर क्या रह गया? दिव्य प्रेम, डिवाइन लव। तो महाराज जी फरमा रही गई, वो फिर ये द्वंद्वों के अधीन नहीं रहेगा। कल हम सुन रहे थे, वो द्वंद्वों के अधीन नहीं रहेगा। तो वाह वाह निकलेगा, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, जैसा भी आ गया ठीक है मेरे माल का, जो आप भेजी जा रहे वेल एंड गुड। वरना हर एक इंसान एक थोड़े जीवों को छोड़कर द्वंद्वों के अधीन है। जैसे कल मेरे बेटा कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो वेल एंड गुड। वरना आमतौर पर किसी को सर्दी भावे, किसी को गर्मी भावे, किसी को कोई चीज भाती, द्वंद्व नहीं, दोनों नहीं भाते किसी को। एक परमात्मा के प्यारे जो पूर्ण प्रेम प्यारे होली एंड सोली बन चुके हैं, उनको दोनों द्वंद्वों में प्रवाह कोई इंडिफरेंट, इंटायरली इंडिफरेंट। ऐसी गीता जी कहती है जिनमें राग द्वेष सीधा और भगवान की ओर झुक चुके हैं, सुनर्जन वही मर्द आजाद। भगवान कहते हैं वही पूर्ण रूप स्वतंत्र हो गए, बाकी सब प्रतंत्र है। दे आर इंटायरली इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बॉडी, एनी प्लेस, एनीथिंग। वही पूर्ण रूप आजाद है, इंसानों से छूट गए, वही स्वतंत्र है। मेरी बेटी, उधर भगवान ने भी कहा जो मेरी शिक्षा को अपनाई जा रहा है वो कर्मों के बंधन से, वहां भी यही भगवान ने कहा, यहां भी कह रहे सुनर्जन वही मर्द आजाद है। वही आजाद हो गए, वो छूट गए, इंसानों से निकल गए, उनका मन भगवान में जम गया, उनका मन प्रभु जी में जम गया। अब ये बिना भगवान के ज्ञान की मिलेगा कैसे? तो यही हमारी मांग है। दिस इज आवर ओनली डिमांड एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड। शाबाश शाबाश। और वो पूरी होती है इस तरीके से। सो मेरे सजनों, मेरी देवियों, अपने आप को समझा लो और ऐसे ज्ञान को हमारे जैसे समझ के अपना बना लो। बस समझो और अपना बनाओ। फौरन इसमें देर न करो कि पहले नहीं पता था अब समझ आ रही है, अब तो डिले नहीं करेंगे,
अब तो हम जरा भर भी जो है देरी या स्थगित नहीं करेंगे, नहीं, समझा और अपना बनाया। ये समझाती है आपको गीता महाराज जी का ज्ञान। ऐसे स्थानों का लाभ यही होता है कि मैं हर एक बिठा देना चाहता हूँ, ऐसे स्थानों में आने का लाभ क्या है? सदा रहने वाली शांति कहाँ से मिलेगी ये समझ आ जाती, जो हमारी डिमांड है वो भगवान के ज्ञान से भगवान को मिला देगी, यानी अनुभव करवा देगी ज्ञान द्वारा। मैं इसलिए कहते हैं पहले भगवान न को, पहले भगवान का ज्ञान, ज्ञान द्वारा भगवान, पहले ज्ञान, ज्ञान द्वारा भगवान, बाय मीन्स ऑफ डिवाइन नॉलेज ऑलमाइटी हिमसेल्फ, बाय मीन्स ऑफ। इसलिए पहले ज्यादा कदर हम अपने ज्ञान की करेंगे, भगवान के ज्ञान की। ज्ञान से हमारा मन निर्मल सूक्ष्म हो जाता है और तलीन हो जाता है भगवान की जात में। यह है ऐसे स्थानों का लाभ जो हमें कहीं से और लाभ नहीं होता। इसलिए मैं हर एक सत्संग नहीं कहता, केवल कहता हूं गीता जी का सत्संग, ये है परफेक्ट सत्संग। मेरे महाराज जी का चोटी को उपदेश दे, परफेक्ट गुड एसोसिएशन, परफेक्ट गुड एसोसिएशन जो मेरे मालिक में एक में कर देती है। मैं तो अपने आप से बताने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं, आप समझो और भगवान की महत्ता बढ़ा दो, पूरी महत्ता बढ़ा दे अपने भगवान की। फिर संसार के संकल्प विकल्प बंद, फिर मन की आवारा गर्दी बंद हो। मेरी देवियों, मेरे मुबारक सजनों, फजूल के इधर उधर के ख्याल आते रहते हैं, कभी किसके, कभी भूतकाल के, कभी वर्तमान के, कभी भविष्य के। ये आवारा गर्दी नहीं, बिल्कुल मन की आवारा गर्दी हमें हैरान परेशान करती है। और जब पूर्ण पर भगवान को महत्ता दे दी जाए तो भगवान के बारे में सोचेगा, कभी सोचेगा मेरी भगवान जी सत्य है, चित्त है, आनंद है, मेरी भगवान जी ने ये कहा है। इसी पर घंटों लग जाएंगे विचार करते हुए, प्रोया है सब कुछ मेरे तार में, हीरो जैसे किसी। ये कितनी सच्चाई है जिसको अनुभव जल्दी किया जाना चाहिए। प्रोया है सब कुछ मेरी, ये जैसे मानो अपने माला का अंदर का धागा बोल रहा है कि ये 108 मन के मेरे में प्रोए हुए, अंदर वाला सूत्र बोल रहा है। इतने त्रिलोकी के सर्वव्यापी प्रभु वो बोल रही है संसार के अंदर कि ये सारा कुछ मेरे में ही प्रोया हुआ है। वाह मेरे दाता वाह। अब ऐसे घंटों में जगह विचार करते हुए आपको आहा आहा आहा, फिर हमारे में संसार का चिंतन बंद, फिर एक में बंद टिके। यही कृष्ण चाहते हैं, मामेकम शरणम व्रज। ये ठोस लाभ गीता जी के सत्संग करने का, गीता जी पढ़ने का, गीता जी सुनने का, एकांत में बैठकर गीता जी मनन करने का। हार्दिक धन्यवाद। हाँ।